आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अस्त्र क्लासेस में। आज हम लोग का लाभ हानि बट्टा का दूसरा क्लास है। आइए हम लोग इस क्लास को समझते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है और बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उसे 225 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए का हम लोग को दाम जानना है कि ए कितना में साइकिल को खरीदा था। ए जो है साइकिल को बी को कितना में बेचा, 20% लाभ में, यानी बी अब 120 हो गया। ठीक है, अब जब बी ले लिया, ये बी है, अब बी जो है सी को बेचा 25% लाभ, यानी अब ये 125% हो गया। ठीक है, ये अब सी हो गया। अब सी जो है बोला है कि 225 रुपया में खरीदा है, तो 225 रुपया में खरीदा है। ठीक है, अब ये जो कट रहा काट के छोटा कर लेते हैं। 20 छक 120, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो क्या आ गया आपका, ए का 6/5 और 5/4 बराबर 225। ठीक है, देखिए 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से 225 कट जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15। देखिए ए के साथ 2 जो है भाग में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 75 इंटू 2, यानी कि 150 रुपया में ए जो है साइकिल को खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति 2 बार बट्टा कटवा कर वह घड़ी 550.80 रुपये में खरीदा। पहली बार बट्टा 10% था, तो दूसरे बार का बट्टा क्या था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अंकित मूल्य कितना है, 720 रुपया था। 2 बार बट्टा दिया है, एक बार 10% का और एक बार पता नहीं, वही निकालना है। तो 10% बट्टा दिया यानी 90% में खरीदा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 9 दूना 18, 9 सते 63 और 1 64, 648 रुपया हुआ पहला छूट देने के बाद। तो पहला अब जो छूट दिया है 648 से अब छूट दिया होगा, तो छूट देकर वो कितना में खरीद रहा, 550.80। इसको घटा लेते हैं, कितना हो गया 20, 7 और इधर 13 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, यानी कि 97.20 रुपया का छूट दिया। 97.20 रुपया का वो छूट दे रहा है। कितना से, तो 648 रुपया से छूट दिया है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो नीचे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 15 अठे 120, हाथ मेरा 12, 15 चौक 60 और 12 72, 15 छक 90 और 7 97, यानी कि 15% का दूसरा छूट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% का कमीशन मिलता है। यदि एक दिन उसे 12.50 रुपये कमीशन के रूप में मिले हों तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए वो कपड़ा जो बेच रहा है 100 रुपया का कपड़ा बेचा। ठीक है, विक्रय किया, आज को मान लीजिए वो 100 रुपया का, उसमें उसको कमीशन कितना मिला, कमीशन 2.5% का, यानी कि 2.5 रुपया का ही कमीशन मिला उसको। ठीक है, तो जब बोल रहा है कि वो किसी दिन 12 रुपया 50 पैसा अगर यदि उसको कमीशन मिलता है तो वो कितना रुपया का कपड़ा बेचा होगा। तो आपका 2.5 2.5 रुपया के बराबर 12 रुपया 50 पैसा है, तो आप 100 रुपया के बराबर जानिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना रुपया का वो कपड़ा बेचा। 12 रुपया 50 पैसा, इधर 2.5 रुपया, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। देखिए यहाँ भी दशमलव के 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ये 25 पंचे 125, 5 बार में कट गया, 5 गुना 100, यानी कि 500 रुपया का कपड़ा उस दिन वो बेचा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे।
दो मशीन में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3960 रुपये है। यदि एक पर विक्रेता को 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना एग्जाम में तो तुरंत देखते ही बन जाएगा। जब भी बोले कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का समान है और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान है, तो ऐसे में बनाने का जरूरत नहीं है। इसमें आप लिख सकते हैं, हमेशा देखिए इसमें हानि होगा, हमेशा हानि होगा। तो हमेशा हानि होगा, कितना का हानि होगा? तो x² बटा 100, ठीक है। तो आपका 10% का लाभ और हानि हो रहा है, तो 10 गुना 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 1% का हानि होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आइए इसको समझते हैं कि ये हानि 1% का कैसे होगा। देखिए आपका विक्रय मूल्य दोनों कितना है? विक्रय मूल्य आपका है 3960 रुपया करके दोनों वस्तु को बेच रहा है। 2 से गुना कर लेते हैं, दो वस्तु का हमको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। इधर हो गया 0, 2 छक 12, 2 9 18, 1 19, 2 3 6 1 7, 7920 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब जो है पहला क्रय मूल्य कितना था? तो 3960 रुपया में वो बेच रहा है, तो उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य जानना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाने के लिए उल्टा गुना लाभ प्रतिशत का। तो 100 बट्टा 110, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 तिया 33, 6 11 छक 66, यानी कि आपका पहला क्रय मूल्य कितना था? 3600 रुपया। अब दूसरा क्रय मूल्य देखते हैं। दूसरा क्रय मूल्य 3960 में बेचने से 10% का हानि हो रहा है, तो बस उल्टा गुना करेंगे, क्रय मूल्य जानना हमको। तो 100 बट्टा 90, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से काट देते हैं, 9 चक 36, 3 9 चक 36, यानी कि 4400 रुपया आपका दूसरा क्रय मूल्य था। तो देखिए पहला और दूसरा क्रय मूल्य को ऐड कीजिए, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, यानी कि 8000 रुपया में आप खरीदे हैं दोनों वस्तु को और बेच रहे हैं कितना में? 7920 रुपया में, यानी आपको हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है? 8000 से 7920 घटाइए, यानी 80 रुपए का हानि हो रहा है। कितना से हानि हो रहा है? तो 8000 रुपए से हानि हो रहा है। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, ठीक है। ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये 8 से ये 8 भी कट गया एक बार में, यानी कि हुआ ना 1% का हानि। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक व्यापारी ने दो मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9000 रुपये में खरीदा। यदि एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए ये प्रश्न भी उसी तरह का है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था विक्रय मूल्य कर रहा था, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 3960 था, और इस क्वेश्चन में है कि आपका क्रय मूल्य जो है 9000 रुपया है प्रत्येक का। तो जब भी क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बराबर हो तो ऐसे क्वेश्चन में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को समझते हैं, आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। आप जो है प्रत्येक वस्तु को आप खरीदे हैं कितना में? 9000 करके। आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 9000 इंटू 2, यानी कि 18000 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया। अब हम विक्रय मूल्य का बात करें तो पहला विक्रय मूल्य कितना है? देखिए 9000 रुपया में आप तो खरीदे हैं, पहला को आप 10% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी 110%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 नमा 99, यानी 9900, ठीक है। दूसरा विक्रय मूल्य 9000 में आप खरीदे हैं और दूसरा को आप 10% हानि पे बेच रहे हैं, यानी 90% में बेच रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 नमा 8100। आपका दोनों इधर का विक्रय मूल्य कितना हो गया? जोड़ के देखिए, 0 0 9 1 10, 8 8 16 17 1 18। देखिए आप खरीदे हैं 18,000 रुपए में दोनों वस्तु को और बेच भी रहे हैं 18,000। तो आपको इसमें समझ में आ रहा है कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, खरीदे भी 18,000 में और बेचे भी 18,000 में। इसलिए इसका आंसर, इसको बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मार दीजिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस।
या ना लाभ या ना हानि। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एक व्यापारी 10 केजी सेब 405 रुपए में खरीदा, उसमें से 1 केजी सेब सड़े हुए पाए गए। यदि वह कुल पर 10% लाभ कमाना चाहता है तो शेष सेबों को प्रति केजी किस भाव से बेचे। देखिए 10 केजी सेब था जिसमें से 1 केजी वो सड़ा गया, ठीक है। 10 केजी को वो खरीदा था कितना में, 405 रुपए। 10 केजी को वो 405 रुपए में खरीद रहा है, खरीदा, ठीक है। 1 केजी सड़ गया तो अब बचा कितना, 9 केजी बचा। 10 केजी में 1 केजी सड़ गया, 9 केजी बचा, ठीक है। तो उसको पूरा पे आप 10% उसको लाभ कमाना है, तो 405 रुपए में वो खरीदा है, 10% का लाभ कमाना यानी 110/100। अब जो मूल्य आया, अब आपको प्रति केजी मूल्य चाहिए तो आपको 9 केजी से भाग देना होगा, तब ना आपको पता चलेगा कि कितना केजी प्रति वो सेब को बेच रहा है। तो 9 से भाग दे दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 चौके 36, 4 9 पचे 45, 45 बार में ये भी कट गया, 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 5 49, और 10 है नीचे में तो 1 पॉइंट चढ़ जाएगा, यानी 49.50 रुपया प्रति केजी सेब वो बेचा है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, दो वस्तु का कुल लागत 1680 रुपए है। यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पे बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना लाभ होगा ना हानि होगा, तो दोनों का लागत मूल्य क्या है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन को भी दो तरीके से बना सकते हैं आप, प्रोसेस भी बना सकते हैं, एलिगेशन विधि से भी बना सकते हैं। पहले प्रोसेस देख लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, दोनों वस्तु को वो 1680 रुपये में खरीद रहा है, तो दोनों में से किसको कितना में खरीद रहा है ये तो पता नहीं है। तो पहला वाला को हम मान लेते हैं x रुपया में वो खरीदा, तो दूसरा वाला को कितना में खरीदेगा, तो टोटल में से हम x पहला वाला घटा लेते हैं, 1680 माइनस x, तो दूसरा वाला कितना हो गया ये पता चली। तो अब देखिए पहला वाले को ये क्या किया है, x का 12% लाभ, और दूसरा को क्या किया है 1680 माइनस x, इसको 16% हानि पे बेचा। तो दोनों का लाभ और हानि प्रतिशत, जब लाभ नहीं हो रहा ना ही हानि हो रहा तो दोनों बराबर है आपस में, है ना। 100 से ये 100 कट गया, 4 तिया 12, 4 चौके 16, इधर हो गया 3x, इधर हो गया 4 गुना 1680 माइनस 4x, 4x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा 7x, इधर 4 गुना 1680, 7 से काट देंगे, कट जाएगा 7 दूना 14, 2 7 चौके 28, 240 बार में आपका कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 4 से 24 को गुना किया, 4 24 96, यानी 960। यानी ये जो पहला वाला आपका आया 960 x का मान। अब 960 रुपया को आप 1680 में घटा लीजिए, तो 960 को 1680 में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0 8 में 6 गया 2, 16 में से 9 गया 7, यानी दूसरा वाला 720 रुपया है, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। 12% का बोला पहला पे लाभ हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्रय मूल्य पे उसको 16% का हानि हो रहा है, और पूरे सौदे में जो है उसको ना तो लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, तो वो 0 हो गया। 12 से आप इसको 0 को घटा लीजिए 12, 16 से आप इसको घटा लीजिए 16, यानी कि 4 चौके 16 और इधर 4 तिया 12, ठीक है, यानी 4:3 हो गया। आपका टोटल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1680 रुपए, यानी आपका टोटल इधर कितना 4 3 7, 7 बराबर 1680 है, तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा 1680 इंटू 7, 1680 भागा 7, 7 दूना 14, 2 7 चौके 28, यानी कि 240 रुपया आपका एक का दाम है। एक बराबर आपका 240 है, 4 बराबर जानना है, तो 4 बराबर आप जान लीजिए 240 इंटू 4, यानी कि 960, और एक बार 3 बराबर जानना है, 3 बराबर भी जान लेते, 24 तिया 72, 720, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, एक वस्तु का दाम जो है मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर यदि हम इसको 5% लाभ में बेचते तो कितना में बेचते हैं? 105 रुपया में बेचते हैं। और अगर यदि 5% हानि में बेचते तो 95 रुपये में बेचते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। डिफरेंस हम लोग का कितना है? हम लोग का 10 रुपया है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 5% लाभ की अपेक्षा 5% हानि में बेचता तो 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। हम लोग का कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 10 रुपया। तो हम लोग का 10 रुपया के बराबर 15 रुपया हो गया। पूछा है आपसे कि वस्तु का मूल्य क्या है, तो 100 रुपया हम लोग का मूल्य था, 100 रुपया बराबर जान लेते हैं। तो 15/10 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 150 रुपये मूल्य था। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, एक किताब का विक्रय मूल्य 119 रुपये है। यदि उसका लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो तो उसका लागत मूल्य क्या है? देखिए, ऐसे प्रश्न को हम लोग शॉर्ट में तुरंत बना सकते हैं। जैसे कि विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है? 117 रुपये, ठीक है। तो 117 रुपये दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना है। इसका गुणनखंड दो ऐसा तोड़िए आप कि गुणनखंड तोड़ने पे आपका गुना करने पे तो 117 हो और अंतर 10 का हो, तो कौन ऐसा दो संख्या है? तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119। देखिए, अंतर दोनों का डिफरेंस कितना का है? 10 का डिफरेंस है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में अंतर जो है 10 का डिफरेंस होना चाहिए। गुणनखंड पहले दो तोड़िए, अंतर 10 का होना चाहिए, गुना करने पे 117 होना चाहिए। तो आपका जो ये छोटा वाला डिजिट आया 7, इस पे एक जीरो बैठा लिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये हुआ कैसे। आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है 117 रुपये, विक्रय मूल्य 117 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का मान है समान, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का मान जो है समान है, मान लेते हैं x, ठीक है। अब जो है पहले हमको लाभ जानना होगा। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ प्रतिशत आपका x है, लाभ नहीं पता, गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य भी आपका x है। ये x इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। और 100 इधर भाग में गुना में था, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी लाभ बराबर आपका क्या आ गया? x स्क्वायर बटा 100, ठीक है। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, है ना। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 117 रुपये, क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य देखिए यहाँ x रुपया है, x रुपया लिख लिया। लाभ अभी आप निकाले हैं, लाभ कितना है? x स्क्वायर बटा 100, x स्क्वायर बटा 100। इसको आप चेंज कीजिए, 117 ये हो गया, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिए 100, ऊपर हो गया 100x, 100 से इसको भाग दिए 1, ऊपर हो गया x स्क्वायर, ये 100 इधर भाग में इधर आ गया तो गुना में 117 पे डबल जीरो, इधर 100, ये x होगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 100x माइनस 11,700 बराबर 0। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर में आ गया। अब जो है इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि घटाने पे जो है 100 आए, ठीक है। तो अब 117 का आप इस तरह से खंड कीजिए, 11,700 का 2 से काटें, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 0। इस तरह से आपको करके देखना होगा। हम इसको कर देते हैं, 170 और 70 टूट जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 170x माइनस 70x माइनस 17 11700, ठीक है। ये दोनों में देखिए आपका क्या कॉमन है?
तो x कॉमन है, x प्लस 170, इधर क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, 70 दोनों में कॉमन है, इधर बच जाएगा x प्लस 170, ठीक है, बराबर 0। आपका एक इक्वेशन क्या आया, x प्लस 170 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस में 170 उधर जाएगा तो ये आपका माइनस आया, ये गलत हो गया। एक इक्वेशन आपका क्या आया है, x माइनस 70 बराबर 0, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर 70, ये आपका आंसर होगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल अपलोड करें।